आज हम ब्रिज कोर्स हिंदी कक्षा 9वीं का पाठ 4 एक दिन भुजका पढ़ेंगे। एक दिन भुजका डायरी विधा के अंतर्गत आता है। डायरी जो कि हम प्रतिदिन लिखते हैं, सुबह से शाम तक की जो क्रियाकलाप हम करते हैं और उसको लिखते हैं, उसे दैनिक डायरी कहते हैं। डायरी लिखते समय शीर्षक का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर हम यात्रा का वर्णन कर रहे हैं तो शीर्षक यात्रा का वर्णन होगा। मेले में घूमने गए तो मेले का वर्णन, तो शीर्षक का विशेष ध्यान रखा जाता है। दिनांक, दिन डायरी में लिखना अनिवार्य है। डायरी में महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए, अनर्गल फालतू बातों को नहीं लिखना चाहिए। तो एक दिन भुजका या डायरी विधा के अंतर्गत पाठ आता है। लेखक ने भुज की यात्रा करी, कौन सी तारीख करी, क्यों करी, और उसने उस भुज की यात्रा के दौरान क्या क्या देखा, उसी का वर्णन लेखक ने एक दिन भुजका पाठ में किया है। 7/3/2018, 7 मार्च 2018 वह रेलगाड़ी की यात्रा। लेखक ने 7/3/2018 को रेलगाड़ी की यात्रा की। आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया। अनेक गड़बड़ी या परेशानियां लेखक को आई, लेकिन अंततः वह बैठ ही गया। मैं अपने साथियों के साथ, और वह अपने साथियों के साथ अनेक परेशानियां, गड़बड़ियों के साथ रेल में बैठ गया। मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा 22 से 24 घंटे में भुज, गुजरात। और लेखक अपने आप को दिलासा दे रहे हैं कि अब मैं रेलगाड़ी में बैठ गया तो मैं भुज, गुजरात पहुँच ही जाऊँगा 22 से 24 घंटे में। लेखक ने भुज, गुजरात की यात्रा की थी, उसी का वर्णन वो डायरी में कर रहा है। अब पलके भारी मेरी डायरी, शुभ रात्रि। और लेखक की पलकें भारी हो गई, अर्थात उसे नींद आने लगी और वह सो गया। मेरी डायरी, शुभ रात्रि। और डायरी को शुभ रात्रि कहते हुए वह सो गया। 8/3/2018, 8 मार्च 2018 आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में कल सुबह से हम सारे लग गए। 8/3/2018 को लेखक और उसके साथी भुज, गुजरात पहुँच गए और जिस आयोजन की तैयारी में वे आए थे, लेखक और उसके साथी, कल सुबह मतलब बहुत ही जल्दी सुबह से ही हम सारे लग गए थे, लेखक और उसके साथी। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। और लेखक का जो उद्देश्य था और उसके साथियों का, वे भुज, गुजरात इसीलिए आए थे रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ में शामिल होने। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का मुख्य उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ में प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा था, उत्साह था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज,
जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। जवानों का जो अनुशासन जीवन था वह अद्भुत था और लेखक अपनी कलम से भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर, झाड़, झंकाट, नागफनी के पौधे। लेखक गुजरात गया तो वहाँ पर उसने नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के सुंदर दृश्य देखे। उनका कोई जवाब नहीं था, बहुत ही सुंदर दृश्य थे। दूर दूर तक धूसर, झाड़, झंकाट और नागफनी के पौधे लेखक और उसके साथियों ने देखे। उसी का वर्णन लेखक ने डायरी में किया है। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी जीवन बहुत मधुर है कठिनता के साथ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए। लेखक शहर से था और उसे लस्सी और रोटियां पसंद थी चूल्हे की, तो लेखक को वहाँ पर चूल्हे की रोटियां मिली और लस्सी मिली। लेखक का मन तृप्त हो गया। लेखक कह रहा और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल के लिए विदा। और लेखक दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहा, मैराथन दौड़ और अन्य सभी कार्यक्रम में वह व्यस्त रहा, जिससे वह थक गया। और रात को वह सोने से पहले डायरी को कह रहा है कि डायरी, मैं थका हुआ हूँ, अब बात नहीं कर सकता, कल के लिए विदा। कार्यपत्र पहला है अपना श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो शिक्षक जो भी शब्द आपको बोले उन शब्दों को आपको इस कार्यपत्रक 1 में लिखना है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 1 का प्रश्न नंबर 2। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। विराम चिन्ह दे रखे हैं। यह प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में या कोई बात पूछने में किया जाता है। इसका हमें वाक्य बनाना है। तो तुम कहाँ रहते हो, वो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। जब किसी से कोई बात पूछी जाती है या प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। दूसरा जो चिन्ह है यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। इसका प्रयोग वाक्य के खत्म होने पर किया जाता है। जैसे देवेंद्र जी नापलिया खेड़ी में रहते हैं, और लास्ट में हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। या अशोक राजनगर में रहता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चिन्ह है अपना विस्मयवाचक चिन्ह। अरे तुम कब आए। अरे के बाद जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वह विस्मयवाचक चिन्ह है। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग घृणा, आश्चर्य, हर्ष, शोक जैसे वाक्यों में किया जाता है। और इसका प्रयोग अरे, वाह, ओहो, छी छी इन शब्दों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें किया गया है, अरे तुम कब आए, वाह कितना सुंदर दृश्य। तो वाह के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला चिन्ह है अपना अल्पविराम, जिसको इंग्लिश में कामा कहते हैं। रमेश, सुरेश, दिनेश और महेश घर चले गए। तो कामा चिन्ह का प्रयोग
रमेश के बाद सुरेश के बाद किया गया है। एक से अधिक व्यक्तियों के नाम हों, एक से अधिक फलों के नाम हों, सब्जियों के नाम हों, पर्वतों के नाम हों, नदियों के नाम हों। जब एक से अधिक होते हैं तो अल्प विराम अर्थात कामा का प्रयोग किया जाता है। अब हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। कार्यपत्रक 2 है अपना, नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा और क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा। इसमें का वाला प्रश्न है अपना, अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा भारतीय सुरक्षा बल के जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने में दिन रात कठिनाइयों को सहन करते हुए भी तन मन से लगे रहते हैं, इसलिए कहा। किससे कहा, तो यह कथन लेखक ने स्वयं से कहा। दूसरा है अपना खावाला, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए, क्यों कहा, क्योंकि लेखक को चूल्हे की रोटियां और लस्सी पसंद थी। किसने कहा, तो लेखक ने कहा था। इसका तीसरा देखते हैं हम, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, क्यों कहा, क्योंकि लेखक को नींद आ रही थी। कब कहा, रात के समय जब लेखक को नींद आ रही थी तब कहा था ऐसा। डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। कार्यपत्रक 3, दिए गए चित्रों के आधार पर अपने शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। चित्र आपके सामने दे रखा है और उसको देखकर आपको अनुच्छेद लिखना है। वृक्ष धरती की हरियाली एवं शोभा को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों में ही संपूर्ण जीवधारियों के प्राण बसे होते हैं। इसको देखकर हमने यहाँ लिखा है, अनुच्छेद लिखा है। इस चित्र को देखना है और उसके बाद में अनुच्छेद लिखना है। तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ना कर सके। किसी भी कार्य को करने के लिए मन में आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय एवं कार्य के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। अगला है अपना कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इसमें पहला है अपना तसल्ली, तो इसका अर्थ होगा आश्वासन। वाक्य बनाएंगे तसल्ली शब्द को लेकर, मैंने कल राम को तसल्ली दी। दूसरा है अल सुबह, तो इसका अर्थ होता है प्रातः काल, आज हम अल सुबह स्कूल गए, और लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है सामंजस्य, मेल, इसका अर्थ होता है समाज व सैनिकों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। वाक्य बन जाएगा, सामंजस्य शब्द आया है वाक्य में। अनुशासित, इसका अर्थ होता है नियम, सेना के जवान अनुशासित होते हैं। वाक्य बन जाएगा। अगला है अपना मनोरम, इसका अर्थ होता है सुंदर। अब मनोरम शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। राजस्थान में हमने मनोरम दृश्य देखे। धूसर, इसका अर्थ होता है मटमैला, ये पहाड़ धूसर हैं। अगला है झाड़ झंकाट, इसका अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियाँ। राजस्थान में झाड़ झंकाट हैं। कार्यपत्रक 5 देखते हैं। रेलगाड़ी, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। इसको आप अपने शब्दों में लिख ही सकते हो। अगर आपने रेलगाड़ी की यात्रा की है तो रेलगाड़ी की यात्रा आपने कहाँ पर की है, कैसे की है, कहाँ कहाँ आप गए, यह आपको इनमें लिखना है। अगर आपने रेलगाड़ी की नहीं की है तो बस रेलगाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल, जिसकी भी यात्रा आपने की है उसका वर्णन आपको कार्यपत्रक 5 में लिखना है। तो बिल्कुल सरल है, आप लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ 4 एक दिन
भुज का कार्यपत्रक 1 से 5 तक की पूर्ति देखी। वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें।